ऑलराइट गाइस, भाई रात के 11 बज रहे और हम इस टाइम आ गए छत पे। और छत पे रात के 11 बजे हम सरवाइव करेंगे लबूबू डॉल के साथ। आप लोगों को पता है ना डॉल कितनी खतरनाक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माइकल भाई। माइकल भाई डर तो नहीं लग रहा? यार देखिए, डर की जहाँ तक बात है तो मेरी किसी से पटती नहीं है। आ जाए भूत को भी देख लूँगा मैं, डॉल बॉल जो है देख लेंगे, हम सर्वाइव कर लेंगे भाई। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मैं सर्वाइव कर लूँगा, आप लोग अपना सोच लो। देख लो, हाँ क्योंकि लबूबू डॉल के बारे में तो पता है ना क्या सीन। सब पता है मुझे। तो उस डॉल के साथ ना कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। इसको मैंने पहले ही बता दिया, अल्टीमेटम दे दिया है पहले। तो भाई मुझे डर लग रहा है, जब भी मैं दूर हूँ लबूबू वो वहाँ सामने पड़ी हुई है और मैं यहाँ हूँ। भाई मुझे डर लग रहा है, पहले ही बोल रहा हूँ। जब भी मैं दूर सही हूँ सुकून से। अब बाकी का आप अपना देख लो, मैं नहीं, आप जब यहाँ बैठोगे तो मैं वहाँ बैठूंगा। कोई भी मसला हो मैं कूद के भाग जाऊँगा। भाई यहाँ मुझे तो डर हो लग रहा रहा है है, पहले ही। इधर हो रहा है अंधेरा, मोबाइल की फ्लैश और एक अदर ये टॉर्च हम लोग इससे जो है ना इधर उधर देख रहे हैं। आप लोगों को मोबाइल में देखने में इतना अंधेरा नहीं लग रहा हो क्योंकि उसकी फ्लैश की रोशनी आ रही है। तो टॉर्च का सहारा लेंगे हम, यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई ये रही लबूबू। अब इसका मुँह तो देखो, ये देखो सब घूमता है इसका, हाथ पैर, हाथ भी इसके पैर देख रहे हो, ये छोटे छोटे से पैर दिखाओ इसके मालिक। ये देख रहे हो कैसे घूम रहे हैं। भाई दूर करो यार, ये दूर करो मेरे से। भाई तुम डर रहा है, तू अंधेरा हो रहा है, नहीं दिखने भाई दूर करो इसको, मेरे से डर लग रहा है पहले। तो भाई अंधेरा है हमारा तो कैमरा। मेरे पास क्यों लेके आ रहे हो? उधर जाओ, पीछे गिर जाऊंगा। पीछे चलो, पीछे हमारा अबे कुछ नहीं करेगी। देख माइकल नहीं डरेगा, अबे कुछ भी नहीं करेगी। लेके आना, देख के थोड़ा, लेकिन देख के लेके आओ मेरे पास। भाई ये डॉल इंसान हूँ, डरता हूँ मैं भी। अच्छा सुनो, इस डॉल के बारे में ना सिर्फ मिथ है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सच्चाई है या झूठ है, कि इस पे शैतान है या इस पे जिन्नात है। इसको अपने पास रखने से जो है ना इंसान पॉजिस्ट हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर देता है। ये आज पता चलेगा भाई। अच्छा चलो, एक ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। एक मेरी बात सुनो, देखो हम चारों को सरवाइव करना है। सर्वाइव करना है ना? यस करना है। यहाँ चारों बैठते हैं सही है। और यहाँ बीच में रखते हैं सही है। और सुकून से बातें करते हैं। बातें भी कर ली। कर ली, जो होगा देखा जाएगा। आज फिर लंबी देखा जाएगा आज। कैमरामैन तो आज हम लोग लाए गाइस, आप लोगों को कैमरामैन नहीं दिख रहा, लेकिन कैमरा मैं दवाई नहीं लाया, लेकिन आप कौन सी दवा? आप लोग जॉम्बी ले यार। ये जो हमारे साथ कुछ नशे ही लोग हैं ना, इनको पालना बड़ा मुश्किल है। ऑल राइट गाइस, हम लोग जो है ना इस लबूबू को रखेंगे अपने सेंटर में और हम तीनों बैठेंगे इसके इर्द गिर्द और हम करेंगे हॉरर बातें नहीं, मतलब यार देखो भाई मैं नहीं करूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ मुझे पहले ही डर लग रहा, समझ में आ रही क्या है? करेंगे माइकल तो- भी। भाई मुझे तो मजा आता है बात और सुन ले, बातें रुक जा, अभी मेरी सुन ले पहले। सुना। मैं सिर्फ आया हूँ क्योंकि चैनल की वजह से, वरना मैं नहीं आता। ये कंटेंट वगैरह नहीं, ये सब्सक्राइब वगैरह करते नहीं है, बस यहाँ बैठने में क्या पड़ेगा, लाइक भी नहीं करते। बोल तो सही है, सब्सक्राइब नहीं करते। रात के 11 बजे हम लोग यहाँ आए सिर्फ इसकी वजह, कंटेंट 2-3 बजे के बाद जाएंगे अब यहाँ से, खुद ही सोचो। कितनी मेहनत भी करेंगे। हाँ बात तो सही है इसकी। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? गाइस आप माइकल भाई की बात सुन लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर इस करें। शक्ल पे ही कर दो, इस शक्ल पे ज़्यादा ही से कर ज़्यादा दो शेयर चाहिए subscribe। मुझे इस वीडियो में। मुझे नहीं पता, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए इसमें। तो भाई शुरू करते हैं अपना सर्वाइवर। इस डॉल को रखेंगे इधर, बिस्मिल्लाह ये जगह देख लो। रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खड़ी तो ये होती नहीं है, इसको लिटा देते हैं ऐसे करके। सही है, अच्छा इसका मुंह भी घूमता है। रुको रुको घूमता है रुको, भाई, देखो घूमता है ना। देखें गाइस। बस पीछे पीछे हो जाओ। बाकी काम है कैमरामैन का। कैमरामैन जो भी हुआ ना तुम पे बल्ली आएगी, हम निकल जाएंगे। आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के तुम शूट करना। तो भाई हम लोग बैठे बैठे अबे लिए ये क्या हो गया? मैं क्यों अपने आप के लगा? मैं नहीं बैठ सकता शाह भाई, मैं जा रहा हूँ। ये अभी हिली है, नहीं पागल है, हवा से हिली होगी। एक काम करो, चल भाई पीछे पीछे चल पीछे। अरे मेरी तरफ क्यों कर रहा है? कुछ नहीं होता है, देख के करो जो करना है। अबे नहीं होता कुछ भी, तुम्हारा बिना वजह डर रहा है। फिर तुम्हारे अंदर भाई भी पीछे कर लेना, तेरा क्या जा रहा है? पागल छोड़ हो गया देना है? यार, नहीं होता कुछ भी। सब होता है, कुछ भी नहीं करती। बस अबे भाई इसको डर लग रहा है बिला वजह, इसने देखी है हिलते हुए, हमने तो नहीं देखी। एक काम करते हैं, सर्वाइव तो करना है, फ्री बैठे में। एक काम करते हैं, माहौल भी बना हुआ है, अंधेरा भी हो रहा है, लबू भी सामने है। हॉरर भागी क्यों बात करते हैं? क्यों करते हैं? अबे तू डर क्यों रहा है? भाई मेरे को डर लग रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। अबे माइकल तुझे डर लग रहा है? भाई मुझे तो नहीं डर लग रहा। हम लोग अरे, करते हैं बातें, हम लोग करते हैं बातें चौड़ा भाई, बनता है, हम लोग करते हैं भाई। भाई डर की चलो देखो करो, मगर पहले ही बोल रहा हूँ, डर लगेगा मैं बोलूँगा बस रुक जाओ तो रुक जाना। चलो फिर उसके बाद फनी बातें करेंगे। चलो देखते हैं। सही है, ये करते हैं भाई। इसको डर लगेगा तो हम रुक जाएंगे। हॉरर हम सिर्फ ऐसी स्टोरी बता रहे हैं और भाई कोई झूठ नहीं बताएगा। सही है, अगर जिंदगी में रियल कोई भी छोटा सा 2 मिनट का सीन भी हुआ हो ना, कुछ भी तुम्हें लगे हॉन्टेड का, वो बताना, फेंकनी नहीं है लंबी लंबी। सही है, पहले आप शुरू करें शाह भाई। पहले नोमी नोमी से, हाँ, क्योंकि नोमी डर रोना यार करो। हमने कैमरामैन अपना रिवील कर दिया फाइनली। और दूसरा बंदा तो गायब कर दिया, बेकार इंसान था वो, उसको हमने कैमरे में बिठा दिया। कैमरामैन को दिखाओ हमारे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। चलो बस लंबी नहीं भाई, मैं टोपी पहन के आया हूँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। सही है ना? इधर- और माइकल भाई भी नहीं डर रहे। रुक जाओ शाह भाई, बात कंप्लीट, बीच में कूद करो, जाओ। करो। शाह भाई भी नहीं डर रहे, नोमी भाई भी नहीं डर रहे। वो थोड़ी सी वो थोड़ी बहुत होती है डर, वो खैर आप तो आप ही सुना की बात कर रहा, अगला पहले बता चुका, बीच में रखो। ये सिर्फ एक मिथ है। होरर कहानी सुनाओ, लंबी नहीं जैसा करो। कि भाई ने बताया कि अगला कर चुका है। क्या कर चुका है? इसको यूं घुमा चुका है। हाँ, कुछ भी नहीं है ये। भाई हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं।
हॉरर कहानी सुनेंगे हम, साथ से आप सुनाओ। मैं सुनाऊं? आप सुनाओ। अबे वो पहले ही डर रहा है, उधर करो इसको, उधर करो भाई। नहीं, इसको यही भाई ये कोई ऐसी डॉल नहीं है कि डराए। हम भी पकड़े में, हम रात में काफी टाइम इसको एक काम करते हैं, इसको ये 12-1 बजे रहे। हाँ यहाँ भी रख दो, मेरे साथ सुला दो, मसला नहीं है। एक बज रहा, मुझे तो डर नहीं लग रहा इससे। आपको लग बजे रहा है? रहा है, 1:30 वो अच्छा 11 से 1:30 भी हो गया, टाइम का भी नहीं पता चलता। हॉरर कहानी सुनते थोड़ा माहौल बनाते हैं, क्योंकि डर तो लग नहीं रहा बिला वजह। लबूबू डॉल तुम लोगों ने बदनाम की हुई है, इसमें ये इसमें वो है। 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। कहानी सुनते हैं, क्या पता डर लग जाए। ये सही है, रुक जा। सीन हमें करना है थोड़ा हॉरर, क्योंकि मुझे पता है लबूबू से कुछ नहीं होना, ये एक मिथ है। तो हॉरर कहानी सुनते हैं डायरेक्ट। साथ भाई तुमसे शुरू करते हैं, तुम ही सुनाओगे हॉरर कहानी हमें। अबे शाह भाई देखो, डरता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन इस बात का गवाह है मेरे साथ का माइकल भाई, याद है भाई का घर? अबे हाँ भाई, हॉन्टेड घर है वो आज तक का। भाई हम चाह रहे हैं इस छत पे हमें सरवाइव करना है खतरनाक। मैं आज सीरियस कहानी सुना रहा हूँ नोमी भाई, देखो डरना नहीं है। डॉल है तो क्या हुआ, डॉल से कुछ भी नहीं होता। मैं हूँ जिंदा तुम्हारे लिए। भाई सीन ये था, उस घर पे ना मैं ना पहले उस माइकल भाई के बराबर से बराबर में ना ट्यूशन जाता था। तो उस घर पे ना काफ़ी टाइम से ना नीचे ना चिप्स वाला रहता था, उसके आवाज़ें आती थी टक टुक। अब वो इतना वो करता नहीं था। एक दिन ना उस छत पे ना कुछ वो आया, खड़ा हुआ नजर आया किसी को। अब वो समझे वाकई में कुछ है, तो सारे पूरी गली उड़ गई। माइकल भाई वो सीन याद है? हाँ वो सीन याद है, सब पागल हो गए थे गली वाले एकदम। अबे भाई Haunted scene था वो। बहुत हॉन्टेड सीन था। और उसके अलावा भाई की जहाँ दुकान थी ना, जो घर है उसी के सामने कच्चा कुंडी थी, वो घर भी हॉन्टेड है। एक जमाने में थी वो अभी तक हॉन्टेड है। अभी तक हॉन्टेड है वो, पूरा घर और पूरा वो। अभी तक हॉन्टेड है। और उस बस वो वाकया मेरे को जो याद है सही से, मैं ये बता सकता हूँ कि वही है। और बाकी आपको झूठ लगे सच लगे वो आपको पता होगा। अगर जो देख रहा होगा यहाँ का, उसको भी पता होगा कि ये है वाकया हुआ है। शाह भाई आपको यकीन नहीं आ रहा होगा इस चीज़। अच्छा, वो वाकई में मतलब घर हॉन्टेड था? घर भी हॉन्टेड है और था सामने नहीं कच्चा कुंडी है। की जगह भी हॉन्टेड है। जो सामने कच्चा कुंडी है वो पूरी हॉन्टेड है आज तक, अभी तक बारे मैंने देखे हैं सर। तो भाई एक काम करते हैं ना, एक दिन उस कचरा कुंडी पर सर्वाइव करने चलिए। अबे जा भाई, क्या कर रहा है? ऐसा सब्सक्राइब तो करते नहीं है, इनके लिए मरोगे क्या? हाँ ना, इनके लिए फायदा- मरने का क्या फायदा? फायदा- माइकल सही कह रहा है। लाइक वाइक करते नहीं है, सब्सक्राइब करना नहीं होता इन लोगों को। मेरी कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई डरे ना, कोई बस अपने अल्लाह पे भरोसा रखो, नमाज़ें पढ़ो, फुल एंजॉय करो। कोई ज़िंदगी इतनी हार्ड नहीं है, मरना सबको आखिर। बेशक बेशक। बेशक इस चीज़ पे देखो, हम भी तो अंधेरे में हैं, छत पे कोई भी नहीं है। ऑलराइट भाई, रात हो रही है, ना ना देख लो, ना बंदा है, अंधेरा ना हो रहा है, बंदे कुछ भी नहीं है इधर। कोई भी नहीं है। हम 4 बंदों के अलावा कोई भी नहीं है। देखो मैं दिखा देता हूँ, इस डॉल से कुछ होता नहीं है वैसे। लेकिन इसका मुंह घूमता दिखाएं शायद भाई, आप ऐसे ये देखिए। ऐसे और ऐसे। अबे यार किसी की डॉल है, तुम फेंक रहे हो। खैर डरने का नहीं है इस डॉल से, और बाकी अल्लाह बड़ा बादशाह है। चलो तो भाई एक काम करते हैं, अगली कहानी सुनाएगा माइकल। तो मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ गाइस। देख भाई, रियल हो तो सुनाइयो, फेंकियो रियल हॉन्टेड सीन था मेरे घर का, मैं आपको सुनाता हूँ यार। एक दफ़ा का जिक्र है, मैं अपने घर में सो रहा था, तो टीवी मेरे चल रहा था ना, तो मैं टीवी देख रहा था, फिल्म देख रहा था। अब मैं उठ के गया पानी पीने के लिए, वापसी आया टीवी बंद। फिर मैंने टीवी खोला तो एकदम टीवी दोबारा बंद। फिर मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम से मैं आया तो मेरे घर का बल्ब जल रहा था, एकदम हो गया ब्लिंक करने लग गया। तो ये सीन था, तो मैं बहुत डर लग रहा था मुझे उस टाइम पे ना। मेरे घर का जो है ना बल्ब जो है ना पूरा ऑन ऑफ हो रहा था अपनी मर्जी से। पागल इंसान, वो घर में किसी ने बंद कर होगा, घर में किसी ने कुछ नहीं किया भाई, होगा। मैं खुद ब खुद हो रहा था, वो कोई भी नहीं था, सब सो रहे थे घर वाले। मैंने अपनी नहीं आंखों यार। से देखा है। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रहा था मेरे घर का बल्ब। अच्छा मैंने खुद देखा है। तो हो कोई आत्मा आई होगी, अल्लाह जाने, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी देखो कुछ चीज़ नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया जिन्नात का जिक्र है, और वो जिन्नात होते हैं अच्छे बुरे रब की जात। इससे अच्छी जन्नत हो, बस बेशक। वो थोड़ा बहुत तंग करते होंगे, कोई चीज़ हो सकता है वो अच्छी जन्नत हो, बाकी अल्लाह ने खैर करी। और उसके बाद से आज तक कुछ नहीं हुआ। नहीं। ये तो है। नोमी भाई आपका कुछ सीन है? पहले शाबाश देंगे, मैं चौथा हूँ भाई। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं सुनाता हूँ। साथ भाई आप मोबाइल पकड़ लो। खैर हम एक घर में रहते थे, काफ़ी पहले थे। वो मैं छोटा था उस टाइम, 11-12 साल का। माइकल तुझे याद होगा शायद। हाँ है ना? मुझे याद है, पार्क के पीछे वहाँ घर था। हाँ, पार्क के पीछे हुआ था haunted। तो वहाँ पता है क्या सीन था? अब वहाँ हम लोग तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, उसके थे 3 फ्लोर। सही है। फर्स्ट था, नहीं 3 नहीं थे यार, आई थिंक 2 थे। 2 थे। 2 थे। हम ग्राउंड पे थे, फर्स्ट था और सेकंड था। अब हमें तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं था वहाँ पे। लेकिन ऊपर ना, पहले ना सबसे ऊपर तीसरे मंजिल पे रहती थी फैमिली, उनके साथ में छोटा बच्चा। करीबन वो था कोई 2.5 साल कुछ का था वो। खैर मैं उसका नाम नहीं लूँगा भाई, अच्छी बात नहीं है। हाँ और वो उस टाइम 2.5 साल का था। हाँ, और हम थे ट्यूशन में। सही है। शाम 6 बजे का टाइम हो रहा था, हम ट्यूशन में थे। हम ट्यूशन से घर वापसी आते हैं तो देखते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब हमारे घर पे ना नीचे, अम्मा तो घर में नहीं थी ना, अब्बा तो उस टाइम पे। अच्छा उस टाइम पे ना बिल्कुल ही हमारे घर पे हो रहा रश, जैसे कि बहुत सारी पब्लिक थी, आवाम बैठी हुई थी बहुत। तो मैं और मेरा भाई था छोटा, हम घबरा था, हमने बोला पता नहीं क्या हो गया। जब हम लोगों ने इधर उधर देखा ना तो कोई नहीं, ठीक गली में हमारी नानी का घर भी था। हम भागते हुए नानी के गए, हमारे घर में बहुत सारे लोग वैसे ही जमा थे। मैं दोनों भाई हम सीधा चले गए नानी के घर, क्योंकि वो छोटे थे, अम्मा तो दिखी नहीं हमें। नहीं यार। तो हाँ, अम्मा घर पे नहीं थी, तो रश देखा, हमारा अपना घर और वहाँ पे लोग हैं बहुत सारे। हाँ तो वो मतलब रियल लोग थे, वो कोई हाँ। भूत नहीं थे, लेकिन वो अपना कोई भी नहीं। नहीं यार। मैंने बोला यार नहीं अपना करो कोई यार। भी नहीं, हमारे घर में ये कौन आ गए। तो खैर मैं नानी के बैग लेके चला गया। मैं वहाँ गया तो नानी ने बताया कि, अम्मा भी नहीं थी, नानी ने बताया था कि जो ऊपर जो बच्चा था यहाँ तो कुछ सीन हुआ था कुछ साल पहले। छोटा, वो बहुत पुरानी बात है। वो हाँ बच्चा मैंने भी जो सुना है, था कि कुछ साल पहले कुछ सीन हुआ था बच्चे के साथ, तो उसके असरात अभी भी है। नहीं वो असरात का सीन नहीं था, वो असरात तो पहले था। वो बच्चा जो है ना 2.5 साल का था, वो खड़ा हुआ था अपनी अम्मा के साथ, मतलब अपनी अम्मी के साथ था। वो खिड़की में, जैसे कि
टेरिस की जो खिड़की नहीं होती, बालकनी जैसे कहते हैं। हाँ, जो पूरी खुली हुई सही है, होती ठीक है, ठीक है। एक तोता गिरिल झांकने वाला, वो पूरी छत के ऊपर समझ गया, सहन वाली खिड़की। मगरिब का टाइम हो रहा था, बकौल हमें जहाँ तक हमारी घर वालों ने बताया, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हमें अंदाज़ा नहीं था। मगरिब का टाइम हो रहा था, वो अपनी अम्मी के साथ खिड़की में खड़ा हुआ था, बच्चा वो 2.5 साल का था, और वो सामने वाली, हल्के में आओ थोड़ा, हल्के में आओ, डर लग रहा है मुझे। मैं कोई झूठ वाकिया नहीं बता रहा, मैं सच घर का मतलब जो भाई हमने मुझे देखा भी वो पता है इस बता वाक़ये के बारे में, मैंने भी सुना है। तुम्हारी तो अच्छी से अच्छा, फटे जा रही है। मैंने सोचा था कि इसको एक प्रॉपर मैं एक एज स्टोरी टेलिंग के वीडियो बना के मैं इसको वो करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन आज मौका है, मैंने कहा आज बता देता हूँ ऐसे ही। खैर किसी का वो नहीं फिर करना आगे क्या हुआ शाह भाई? अच्छा, वो बच्चा जो है ना तीसरी मंजिल से मगरिब के टाइम उसकी वो तीनों खड़े हुए, वो तीनों नहीं मतलब अम्मा और वो, अच्छा सामने जो घर था ना वो ग्राउंड फ्लोर का था। इसको क्या हुआ था? अबे वो क्या हवा देख से रहे हो? टिक गई होगी यार। अबे ये टिकी भी गलत है शायद, खैर नहीं डरो वरो मत। नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सामने जो घर था ना वो ग्राउंड था बिल्कुल, उसके ऊपर कोई घर नहीं था। अच्छा। तो वो तीसरी मंजिल से दूसरी, सॉरी, उसकी अम्मी जो है बच्चे की, वो सामने नीचे वाली आंटी को देख के खिड़की से बात कर रही थी। अब मगरिब के अज़ानें शुरू हुई भाई, जहाँ तक बकौल मेरी अम्मा ने जो बताया उसके घर क्या सीन? देखिए साहब, आवाज़ आई है मुझे। डॉल पे ये नहीं। अबे तो घर भी तो कच्चा है, वो होता चुनाई बनाई की थी की बात। अबे खैर है यार, अल्लाह मालिक है, हाँ बे बेटे में मेरी टेंशन नहीं ले। कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। तो वो सामने बात कर रही थी नीचे ना झुक के, मतलब देख के, सामने देख के कम घर में। अब अचानक से क्या हुआ, वो पीछे मुड़ी हैं कि मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई। सही है? सही। वो पीछे अपने कमरे तक गई हैं सहन से, और उन्होंने बोला उस बच्चे का नाम लेके, मैं अगेन उस बच्चे का नाम रिपीट नहीं करूँगा, मुझे अच्छे से ना मुझे भी पता है, लेकिन उस मेरे बच्चे का नाम लेके मैं, उन्होंने यूँ पीछे मुड़ के अपने बच्चे को आवाज़ दी है कि चलो मगरिब का टाइम हो रहा है, अंदर आ जाओ, ये बोलने के लिए मुड़ी है। उन्होंने देखा कि बच्चा उस खिड़की में है ही नहीं यार। गायब हो गया। गायब नहीं हुआ। वो जब चीखी हैं बेचारी, वो भागती हुई खिड़की में गई हैं। उन्होंने जब नीचे देखा तो बच्चा नीचे था, दूसरी मंजिल से नीचे आके गिरा, 2 साल का बच्चा। और उस टाइम मेरी अम्मा गेट पे खड़ी हुई थी, उन्होंने उसको उठाया, और अम्मा ये बताती हैं जब मैंने उसको उठाया उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं है, उसको कोई खून नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, ना ज़मीन पे कोई खून था, मतलब अंदरूनी चोट लगी है, और उसका शायद हो सकता है अंदरूनी हड्डी वड्डी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ हो गई थी रात में। तो खैर उस रात को हम लोग नानी के घर पे सोए थे, मैं, मेरा भाई, क्योंकि नीचे हमारा जो ग्राउंड था ना फ्लोर, तो अब्बा ने बोला था आप लोगों का जो भी करना कराना है वो यहाँ कर लो। तो हम लोग तो बड़ा वो एक, खैर बोलना नहीं चाहिए, बड़ा क्रीपी सा माहौल था, और ख़त्म नहीं हुई है। ये लोग बोलेंगे कि इससे असरात का क्या ताल्लुक, ऐसा ही है ना भाई, बोलेंगे हाँ, बिल्कुल हो सही। सकता है कोई हवा से गिरी गया हो, या खुद बच्चा था छोटा खुद ही गिरी गया हो। हाँ हो सकता असरात है का यार। ताल्लुक कैसे, अब मैं बताता हूँ। उसी घर में वो तो बेचारा बच्चा चली गया था, तकरीबन उसके 6-8 महीने बाद एक फैमिली आई, वो आई थी फर्स्ट फ्लोर, नहीं यार। उनके घर में था 1.5 साल का, 2 साल का, वो भी इतना ही बड़ा बच्चा था, उसका भी नाम मुझे याद है, उसका भी नहीं बताऊंगा। वो था, वो खूबसूरत से बच्चे होते हैं, गोरे चिट्टे, ऐसा हाँ, बच्चा था वो। अब सीन ये हुआ, वो लोग नए नए आए, तो खैर उनकी अम्मा, उनके जो दूसरे रिलेटिव थे, रिलेटिव बोल रहा हूँ, उनके सिबलिंग्स थे जो भी होते हैं, उनको वो ट्यूशन छोड़ने जाती थी शाम को तकरीबन 6 बजे के टाइम, उस टाइम ट्यूशन जाते थे अपना। अब बकौल मेरी अम्मा बताती हैं जैसे ही वो ट्यूशन छोड़ने जाती थी ना अपने बच्चों को, उनकी अम्मी, तो उसको ना वो मगरिब के अज़ानों के टाइम अकेला छोड़ के जाती थी, सोता हुआ, मतलब वो बोलती है मगरिब का टाइम। अबे शाह भाई ये आवाज़ें कैसी क्या आई? ये तो ये है। खैर तो भाई, तो उसके बाद जो है ना, अच्छा अम्मा बताती है कि वो जो है ना अपने बच्चों को और ट्यूशन छोड़ने जाती थी 6 बजे, और उनका बच्चा सो रहा होता था। अच्छा ऊपर थे गिरिल फर्स्ट फ्लोर पर, सीढ़ियों के ऊपर डायरेक्ट बंद अच्छा। ताला लगा के जाती थी। तो सीन ये होता था, अम्मा बोलती थी जैसे ही वो आंटी जो है वो नीचे जाती थी ना, मतलब वो बोलती थी गली के कोने में पहुँचते होंगे, उनका जो बच्चा था ना वो चीख पुकारता हुआ इतनी ज़ोर से उठता था जैसे उसको कोई नोच के उठाता है या मार के उठाता है। वो छोटा सा बच्चा, अम्मा मतलब मेरी अम्मा जाती थी ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ के ना, उसको आवाज़ें देती थी, और वो गिरिल में भागता हुआ आता था, गिरिल के अंदर अचानक से गिरिल के पास, और ना वो चीखता था, इधर उधर भाग रहा है जैसे उसको कुछ दिख रहा है या पीछे लग रहा है कोई मार रहा है। अब जब वो गिरिल के बाद आता था तो ताला लगा हुआ है ना, अम्मा अंदर जा सकती मेरी, ना वो बच्चा बाहर आ सकता, तो अम्मा उसको बाहर से थोड़ा बहलाती थी, फुसलाती थी, वो रोता था मुस्तकिल। और ये अम्मा बताती है रोज़ का मामला है। नहीं करो यार। वो ट्यूशन छोड़ने जाती थी बच्चों को 6 बजे, वो चीखता हुआ उठता था। अच्छा मेरी अम्मा ने एक दिन बोला भी कि इस बच्चे को आप ट्यूशन छोड़ने जाती हो अपने बच्चों को, तो इसको मेरे पास सुला दिया करो। उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होता ये वो। तो खैर कुछ टाइम 6 महीने या 4 महीने तक उसको कोई बीमारी हुई थी बच्चे को, उसकी भी यानी उस घर में था। उस घर में था। और जो मेन सीन हुआ था ना हाँ। खतरनाक, वो तीसरी मंजिल पे और दूसरी पे जो दूसरे लोग रहने आए थे ना, वो एक दफ़ा गए छत पे हाँ। गर्मियों के टाइम। उन्होंने बोला कि गर्मी हो रही है उनको, वो थे थोड़े एजिड थे, 50-55 के अच्छा। उम्र के अंकल थे वो। तो वो छत पे चले गए, टंकी यहाँ नहीं रखी हुई होती, हाँ। उधर सोने गए वो, और ही ऊपर। अबे भाई बस कर दो यार, डर लग रहा है, जीप तुम लंबी करे यार। अबे तू बता रहा हूँ ना, डरो नहीं। बता रहे हो। अब वो छत पे गए, उन्होंने बोला कि रात के या 3-4 का टाइम हो रहा था, जैसे अभी टाइम हो रहा है। कह रहे मुझे नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही गर्मी में। मैंने तकिया उठाया, एक चादर उठाई, मैं छत पे निकल गया। कह रहे अब क्योंकि चादर का तो ऐसा कोई काम नहीं था, क्योंकि गर्मी हो रही थी। कह रहे मैंने जो है ना चादर साइड में रख दी, तकिया टंकी की छत वाली जगह पे लगा के मैं सो गया। कह रहा अचानक से मतलब थोड़ी देर बाद मेरा अंगूठा पकड़ के किसी ने उठाया, वो मैं चौंकता हुआ उठाऊँ, मेरे आगे जैसे साए होते हैं बड़े बड़े, वो कह रहे बहुत लंबे कद के, जो बहुत ज़्यादा। कह रहे वो 3-4 साए मेरे इर्द गिर्द ऐसे, और मैं उनको उठ के ऐसे देख रहा हूँ। और एक ने बोला कि ये हमारी जगह है, चुपचाप नीचे चले जाओ, इससे पहले कुछ बोला। कह रहे मैंने पीछे देखा है, बाकायदा उनकी पूरी फैमिली थी, उनके छोटे बच्चे भी थे। उन्होंने जो देखा, कह रहे उनके छोटे बच्चे भी थे,
वो पीछे उनको दिख रहे थे खेलते हुए, मेरे आवाज़ें आ रही थी मुझे टंकी के ऊपर, उनके बच्चे उनकी पूरी फैमिली थी। फिर मैंने तो तकिया उठाया, चादर उठाई, ऐसा भागा हूँ मैं नीचे। और अगले दिन ये बात उन्होंने मेरे अब्बा को बताया कि भाई पूरी फैमिली है ऊपर ये वो। फिर हम ज़्यादा दिनों तक वो घर में रह नहीं थे। लेकिन थे अच्छे वो, अच्छे नहीं थे, बच्चे मार दिए दो उन्होंने। अच्छा। बुरे जिन्नात थे वो, बुरे जिन्नात थे वो। बसने नहीं देते थे किसी को। तो खैर मेरा वाकया ये था। बहुत है खैर, कभी एक स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाएंगे, मैंने सोचा था मैं उसी में बताऊंगा, लेकिन आज मौका बन गया था। तो खैर ये सीन था सारा। नोमी भाई आप कुछ कहना चाहोगे? भाई मैं तो कुछ नहीं कहता भाई देखो डरो नहीं, हम भी जिंदा हैं, तुम्हारे साथ ही हैं। तो भाई एक काम करते हैं, फिर 3 भी बज गए। सही है। नोमी तू तो चलते कुछ हैं। सुना नहीं रहा। चलो चलते यार हैं। थोड़ी बहुत मेरे को भी याद आ गई, मैं भी सुना देता हूँ। वैसे इससे डर बड़ तो लगता नहीं है, मैं ऐसे ही मजाक करूँ। चलो कोई नहीं, ये बात एक बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है यार, इसको यहीं रखो और मैं बिल्कुल इसके पास रख के सुनाऊंगा। नाइट मैच नहीं होता, वो खेल लेते हैं। मतलब मैं 4th क्लास में हूँ, गली में। हम क्रिकेट खेल लेते, सही है। सही सही। फिर उसको डायरेक्ट वॉशरूम लग गया, जब वहाँ तो मस्जिद करीब थी नहीं। और फिर उसने क्या किया, स्कूल के पीछे जो होता है ना पेड़ वगैरह जो होते हैं, वहाँ गया वो, उसने यूनियन बात कर दी। सही। बस फिर तो कुछ ही नहीं हुआ, वो खेलता रहा ये वो। फिर अगले दिन हमें पता लगा उसकी डायरेक्ट तबीयत हो गई बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, वो हमारे सामने गया, वो मतलब हेल्दी था, चश्मा वगैरह लगाता था वो लड़का। एंड हो गया उसका। मैं हैंड का पूरा सुन लो पहले, सही है। वो गया घर, उसने उसकी चश्मे की नज़र बिल्कुल हो गई क्लियर, चश्मा उसने छोड़ दिया था, चश्मा लगाना छोड़ दिया। भैया जादू वादू मिल गया था उसको। सुन तो लो, बात तो सुनो पूरी। मगर वो था हेल्दी। अगले दिन में वो वैसा हो गया, उसका कोई बदन था, नाम हेल्दी था बिल्कुल, काकड़ हो गया अगले दिन में बिल्कुल। क्या हुआ पता नहीं। फिर ना वो सोते में उठता, गेट के बाहर जाता, वो सीधा, मतलब उसका घर था काफ़ी दूर था, स्कूल की तरफ भागता वो पैदल। 2 बजे के करीब स्कूल के खत्म। ये सच वाकया है? जी बिल्कुल। और वो स्कूल की तरफ भागता। अब अम्मा ने एक बार देखा, उसको घर में बंद कर दिया कि क्यों जा रहा है। उसने अम्मा को उठा के फेंक दिया, रियली। अपनी अम्मी को? क्या बोल रहा है? ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो मैंने कब ये बोला? अब बता रहा हूँ तो सीरियस, मेरे को वैसे डर नहीं लग रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा मुझे कौन सा था, लग रहा है? डरने वाली बात नहीं है। वो उसने अम्मा को उठा के फेंका, अब्बा को भी फेंक दिया। नहीं यार, सिर्फ फेंक ही आ रहा है किसी को। मेरी बस में भागा। फिर कोई समझ, मतलब मोहल्ले वाले भी जमा हो गए, मगर वो रुक ही नहीं रहा। जैसे कुछ ना कुछ करके गली के बंदों ने उसको पकड़ के बांध दिया। फिर इमाम साहब के पास लेके गया उसको। इमाम साहब ने दम वगैरह करा, छोड़ दिया उसको, बोलने बस सही है। फिर रात में अगले दिन उसने ऐसा सीन किया, डायरेक्ट कुंडी खोली और भागा। इतनी तेज़ी से भागा कि अब मैं कैसे बताऊँ। फिर उसके अम्मा पापा, मतलब वो दिखा ही नहीं किसी को, गायब। सुबह में 7 बजे स्कूल लगता था। फिर गर्ल्स कैंपस था, वो गर्ल्स बॉयज़ था। जो गर्ल्स ने देखा कि वो लेटा हुआ है, सो रहा है। सही फिर चलो, फिर मतलब घर वाले तो ढूंढ ही रहे थे, पूरी रात ढूंढा उसको। सही। फिर स्कूल वालों ने कॉल करी, वो उसी स्कूल में पढ़ता था। नहीं यार, फिर उसके घर वाले उसको लेके गए सीधा मस्जिद के इमाम के पास। ये सीन हुआ। फिर इमाम साहब ने उसको कुछ पढ़ा, फिर ना कोई एक खवातीन औरत, मतलब जो जिन्नात थी उसमें, उसने बोला कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। हुई हुई। क्यों? इसने मेरे बच्चे वहाँ सो रहे थे, उन पे पेशाब कर दिया। अच्छा, सही सही सही। ये स्कूलों में होता है, हाँ सही है। मैं भी फिर समझ गया। सीन ये हुआ कि फिर मतलब उनके घर वालों ने बहुत ख्वारियाँ की, बाबाओं के पास गए, हर किसी के पास गए। फिर एक मज़ार गए थे, सही। मज़ार में उन्होंने उसका इलाज चलाया प्रॉपर। हाँ। इमाम साहब मज़ार से उन्होंने कोई तावीज़ वगैरह होता है वो गले में लगवाया। फिर इमाम साहब से प्रॉपर जिसे कहते हैं वो वाकिया कराया, मतलब सही कराया उसको। अब वो बिल्कुल साइट है माशाल्लाह। मगर उन्होंने कुछ चीज़ जिसे कहते हैं उतारा, कहते हैं 2 बकरे या 1 बकरा उन्होंने उतारा किया ये था। चीज़ें मांगी। ये चीज़ें बोले कि खून चाहिए, खून। वो औरत बोल रही होगी ना, खून वो चाहिए। जहाँ वो करते हैं, बस 2 जिन्नात वगैरह होते ये हैं। और मैं तुम्हें ना ये इसके बाद में तुम्हें उस लड़के का नाम भी बताऊंगा। बस अच्छा, चलो। तो शाह भाई व्लॉग को एंड बाकी कर ये रहे हैं। जितने भी थे इसके अलावा मुझे यार नहीं मेरा पता। वाला भी असली है, मैं खुद देखा। मैंने तो पर्सनली यार मैंने खुद देखा है, लाइट ब्लिंक कर रही थी खुद ब खुद। चलो होगा खैर। फाइनली व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड। और लबूबू भी दिखा देते हैं, ये रही लबूबू। लबूबू ये भी है, किसी काम की नहीं है वो। लेकिन काफी शाह टाइम हो गया। देखो फायदा नहीं है, क्योंकि लाइक नहीं मिलने, सब्सक्राइबर भी नहीं मिलने। मिलेंगे इतनी मेहनत करते हैं, आज के 3:30 बज गया, लेकिन इन लोगों का फायदा नहीं। आप लोग कमेंट करके बताओ हमें हॉन्टेड जो है कंटेंट बनाना चाहिए और क्या बनाना चाहिए। आप कमेंट करोगे हम बनाएंगे, और कमेंट थोड़े ज़्यादा तादाद में किया करो, 1-2 से तो कुछ नहीं होता ना यार। तो भाई इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि हमें इजाज़त इतनी मिली भी नहीं है। और लबू वबू से कुछ नहीं होता, एक मिथ था खाली बिला ये बस वजह। एक धोखा है ना। धोखा है, कुछ भी नहीं है।